नमस्कार बच्चों, मैं दर्शन कौर मानव रत्ना ग्लोबल स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कृतिका भाग 2 का पाठ पहला बेटा माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। यहाँ बेटा बताया गया है कि लेखक का बचपन का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ, यानी इसे भोलानाथ का घर पुकारते थे। ये बेटा कहानी ऐसी लग रही है जैसे लेखक ने खुद अपने बारे में लिखी हो। इसके बेटा मैं मेन पॉइंट आपको बता रही हूँ और इसी का वर्णन करती चली जाऊँगी। बाकी तो पाठ बहुत बड़ा है बेटा, बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए आप ध्यान से अपने जो है पॉइंट के अकॉर्डिंग ध्यान देते जाना। ललाट पर बबूत का तिलपुन का मतलब है बेटा माथे पर जो बबूत जो राख मिट्टी सी होती है उसका तिलक लगाना, जो इस तरह 3 उंगलियों से यूँ लगाया जाता है। ये लगाकर मैंने दिखा रखा है। और पूजा पाठ का वर्णन किया गया इस पाठ में। बच्चों के खेलने कूदने का है, खाने पीने का है और इन बच्चों के द्वारा की गई शरारतों का है। इस पाठ में ये पाठ बेटा हमारा पहली पंक्ति किससे शुरू होता है? पहली पंक्ति इस पाठ की है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का थंग। बेटा यहाँ बताया गया है कि जहाँ नादान बच्चे होते हैं वहाँ बच्चों में केवल खेलने कूदने की मौज मस्ती की बातें होती हैं, लेकिन जहाँ 2-4 बूढ़े बैठे होते हैं वहाँ बेटा घर गृहस्थी की बातें होती हैं, पैसे का लेन देन है, आय व्यय का वर्णन किया जाता है, कितना खर्च हुआ है, कितना बचा है, कहाँ देना कहाँ लेना, ये बातें बूढ़ों के हमेशा चलती रहती हैं। अब इस पाठ में बेटा लेखक ने अपने पिता के बारे में बताया है कि वे जो हैं हर वक्त अपने पिता के साथ ही रहते थे। अपने पिता के साथ खाना खाना, पिता के साथ सोना, केवल अपनी माता के पास तो उनका दूध पीने तक का नाता था, केवल दूध पीने के लिए माँ को पूछते थे। अब जो है आपको बताया है कि लेखक का नाम हम पहले बता चुके हैं। उसकी माँ जब उसे नहलाती धुलाती तो नहलाती धुलाती, केस में तेल लगाना, फूल लगाना, इवन यहाँ तक कि बेटा वो उसको नज़र का तिलक भी लगाते थे। तब तक भोलानाथ रुकता नहीं था, रोना शुरू कर देता था वो। तो उसके पिताजी उसको जबरन खींच ले जाते थे और अपनी गोदी में लेकर बाहर निकल जाते थे। अब वो बच्चों को देखकर जितना रोता, बच्चों को देखते हुए एकदम शांत हो जाता था, क्योंकि वो उसके साथ खेलने वाले उसके हम उम्र बच्चे होते थे। अब जब उसके पिताजी उसे पूजा पाठ करते तो अपने पास साथ में बिठा लेते थे। पूजा पाठ करते वक्त पहले वो अपने बेटे को यानी भोलानाथ को त्रिपुंड लगाते और फिर पूजा शुरू कर देते। अब उसके पिताजी तो पूजा पाठ करते रहते और भोलानाथ क्या करता बेटा, वहाँ आईना रखा था, आईने में अपने शक्ल सूरत को देखते रहते कि मेरा त्रिपुंड कैसा लग रहा है, मैं कैसा लग रहा हूँ। जब उसके पिताजी की उस पर नज़र पड़ जाती तो वो शर्मा जाता था। पूजा पाठ करने के बाद उसके पिताजी आटे की गोलियाँ बनाते थे और उन गोलियों को राम नाम के कागज़ में लपेट करके नदी पर मछलियों को खिलाने के लिए जाते थे। उस वक्त वो अपने बेटे भोलानाथ को भी अपने साथ लेकर जाते थे। कहाँ लेकर? कंधे पर बिठा कर लेकर जाते थे बेटा। और मछलियों को खाना खिलाने के बाद जब वो घर वापसी आते तो हमेशा बेटा वो वहाँ नदी के किनारे एक पेड़ होता था जिस पर बैठ कर के वो झूला झूलता था। देखिए बेटा, ये पेड़ आपके सामने है, आप यहाँ देखेंगे, ये पिक्चर आपके सामने आई हुई है। ये भोलानाथ के पिताजी हैं और ये भोलानाथ पेड़ पर जो है झूला झूल रहा है, जिसमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। याद करने में सहायक रहेगी ये पिक्चर आपको। तो इस तरह करके वो वापसी में अपने घर आ जाते थे। अब घर आने के बाद वो रास्ते में बच्चों को देखकर वहीं खेलने कूदने लगते थे। और जब उसका होता बेटा बच्चों के साथ खेलते खेलते उन्होंने एक दिन ऐसी शरारतें की कि उस रास्ते में एक बूढ़ा बैठा हुआ था, उसको चिढ़ाने लग गए। चिढ़ाते चिढ़ाते उस बूढ़े को ऐसे बोलते हैं वो बच्चे, बूढ़ा बेईमान मांगे करेले का चोखा, यानी ऐसी बात कह दी जो बूढ़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब वो बुजुर्ग बेचारा उनके पाठशाला में पहुंच गया। उनके अध्यापक को उन्होंने बताया कि ये बच्चे ऐसे ऐसे शरारतें कर रहे हैं और उन बच्चों के नाम बता दिए। अब बेचारा भोलानाथ नाम से ही पता चल रहा है कि वो भोला भाला था, वो तो ऐसी हरकतें करके अपने घर आ गया
और जो भोलानाथ का मित्र बेटा ये जो बैजू था, ये बहुत ही चतुर चालाक लड़का। इसने क्या किया, ये शरारत करके वो कहीं और छुप गया, भाग गया, जो बच्चों को नहीं मिला। अब भोलानाथ मास्टर जी की पकड़ में आ गया। मास्टर जी ने उसे बेहद मारा। अब वो बहुत रो रहा था। जब भोलानाथ के पिताजी को पता चला कि भोलानाथ की पिटाई की जा रही है, तो वो स्कूल पहुंच गया। अब उसमें स्कूल में पहुंचकर उसके भोलानाथ के जो अध्यापक थे उनसे क्षमा याचना की, माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद हमारा बेटा कभी भी ऐसी शिकायत का मौका नहीं देगा, कृपया जी से छोड़ दें। वो अपने बेटे को अपने गोद में लेकर आ गया। रोता सुबकता घर आ रहा था। रास्ते में उसके वही मित्र फिर खेलते मिले। अब मित्रों को देख करके वो बहुत खुश हो गया और वहीं खेलने कूदने लग गया। बच्चे गा रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, बोल रहे थे बच्चे, माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाई बा पुआ, ना खेल बुझुआ। यानी बच्चे ऐसी पंक्तियाँ गा रहे थे जिनको देखकर भोलानाथ बहुत खुश हो गया। अब जो है ये बच्चे खेलते कूदते रहे और जो अपने परिवार से बच्चे जो जैसा बेटा हम परिवार में देखते हैं हमें वैसे ही काम करने आते हैं। अब ये बच्चे सभी अपने अपने माता पिता को खेती का बाड़ी का काम करते देखते हैं। अब वो भी वैसे ही खेल खेल में खेती बाड़ी करने लग जाते हैं। कहीं बेटा ये कंकड़ पत्थर होते हैं, उनकी तराजू बनाना, कूड़े कचरे को अनाज की ढेरी बनाना, उनको ओसाना, छाछ से बेटा उसमें लिखा हुआ है, जो हमारे बुक में लिखा है, सूप जिसको बोलते हैं, वो छाछ होता है, उससे ओसाते हैं, यानी बरसाते हैं, फिर तराजू में तोलते हैं। फिर उसके पिताजी आकर पूछते हैं, और भाई भोलानाथ कैसी हुई खेती बाड़ी? वो बेचारे शर्मा करके वहाँ से भाग जाते हैं। इसी तरह उनका दूसरा खेल क्या था बेटा कि हलवाई की दुकान करते हैं। वो अपने एक बरामदे में बैठते हैं और वहाँ कंकड़ मिट्टी को गीला किया, लड्डू बना लिया और बेटा ठीकरे जो होते हैं उसकी जलेबियाँ बना दी। इस तरह करके वो मिठाई की दुकान खोल लेते हैं और खुद ज़मीन में पुराने ज़माने की तरह जो पत्तल होते हैं ना, कागज़ को पत्तल बनाते हैं और लड्डू जलेबी उनको बोल के खाना खिलाते हैं। वैसे ही फिर भोलानाथ के पिता आप पधारते हैं, भाई अगला जिमना कब होगा बेटा? जिमना बोलते हैं अगली दावत को। फिर वो ऐसे ही मजाक करके भाग जाते हैं, बच्चे फिर शर्मा के चले जाते हैं। ऐसे ये विवाह बारात का खेल खेलते हैं कि बारात आ रही है, वो एक टूटे हुए पीपे को बाजा बना लेते हैं और जो चूहे की होती है बेटा चूहेदानी, इसको वो पालकी बना लेते हैं। इस तरह का बच्चे जो है पहले खेल खेलते थे। अब खेलने के बाद जो है बच्चे घर आते हैं तो उसके पिताजी अपने बेटे को खाना खिलाते हैं। अब वो छोटे छोटे कोर खिला रहे हैं काफ़ी देर से और वो अभी उसका पेट नहीं भरा। लेकिन भोलानाथ की माँ को कहाँ चैन था। वो गुस्से में आकर क्या कहती है भोलानाथ के पिता को कि मर्दुए क्या जाने बच्चों को भोजन खिलाना, यानी इन मर्दों को नहीं पता कैसे भोजन कराया जाता है। और वो उसको लेकर अपनी गोदी में और कोर तोड़ के रख लेती है। ग्रास कोर बोलते हैं बेटा, निवाड़ा यानी ग्रास रख लेती है। क्या कहती है, ये तोते का है, ये कौवे का है, ये चिड़िया ले जाएगी। ऐसे करके उसको जल्दी जल्दी बड़े बड़े कोर दे करके खिलाती है। और उस वक्त क्या बोलती है, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तो दुनिया में पाएगा ठोर। यानी इस बात का अर्थ ये है कि बड़े बड़े भोजन के टुकड़े खाएगा तो दुनिया में तुझे ठिकाना मिलेगा। तो ऐसा कह करके उसको भोजन करा देती है। उसके बाद जो है बच्चे खेलते कूदते धीरे धीरे बेटा जंगल में पहुंच जाते हैं। शरारतें शुरू हो गई हैं बच्चों की। ऐसी शरारतें हैं जिनसे वो लहूलुहान भी हो जाते हैं। वो बेटा खेलते खेलते जंगल में पहुंच जाते हैं। तेज़ बारिश हो रही है बेटा, और तेज़ बारिश में वो घबरा गए हैं। वो पेड़ों के साथ, देखिए यहाँ भी ये पिक्चर आपको दिखाई गई है कि बच्चे पेड़ के साथ चिपके हुए हैं। कुछ बच्चे यहाँ बारिश में दौड़ रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं बारिश से डरते हुए आंधी तूफान बारिश से चिपक गए हैं। तो इस तरह जो है उन्होंने देखा कि तेज़ बारिश में अनेक प्रकार के जीव जंतु निकल आए। अब वो डरने लगे। वो घर की तरफ चले तो कुछ ही दूरी पर एक बेटा बिल देख लिया उन्होंने। बिल किसको बोलते हैं? हम सोचते हैं चूहे का बिल, लेकिन एक सांप का भी चूहे के समान ही बिल होता है। अब उन्होंने
उन्होंने सोचा यहाँ चूहे का बिल होगा, वो उसमें पानी डालने लग गए। बच्चों की शरारतें ऐसी होती हैं। पानी डालते डालते बेटा जब बिल भर गया तो उसमें से अचानक सांप निकल आया। तो सांप को देखकर बच्चे इतने डर गए कि वो दौड़े दौड़े घर की तरफ आए। बेटा कोई गिर रहा है, टूट रहा, फूट रहा है, इस तरह वो बेचारे रोते सुबकते टूटते फूटते लहूलुहान होकर के अपने घर की ओर रवाना हो गए। अब भोलानाथ इतने जोर जोर से सुबक सुबक के रो रहा था। वो घर आया तो उसके पिताजी आंगन में बैठे हुए थे। अब उसके पिताजी ने उसको बुलाया कि बेटा भोलानाथ आ जाओ, क्या बात हुई, मेरे पास आ जाओ। लेकिन नहीं, आपको पता है ना, जब आपको चोट लगती है तो आप क्या बोलते हो, माँ को पुकारते हो। तो ऐसे ही देखो भोलानाथ बेटा हमेशा अपने पिता के साथ रहता था, लेकिन यहाँ पिता के पास नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उस पर आपत्ति पड़ी थी। आ पड़ी, विपत्ति का समय था ना। मुसीबत के समय में हम माता पिता को याद करते हैं, लेकिन बच्चा माँ के पास ही जाता है। अब वो दौड़ा दौड़ा अंदर चला गया। उसकी माँ वहाँ चावल बीन रही थी, यानी चुग रही थी चावलों को। वो अपनी माँ के आंचल में जा कर के सीने से लगकर सिसक कर यानी सुबकियाँ ले करके रोने लगा। अब उसकी माँ उसे चारों तरफ से देख रही है और उससे पूछ रही है, बेटा क्या बात हुई, क्या बात हुई। वो बोल नहीं पा रहा है, साथ में उसकी माँ भी रोए जा रही है। अब वो बेचारा सुबकता सुबकता स करता है, सांप नहीं कह पा रहा है। और इस तरह कह करके उसने अपनी माँ को अपनी बातें बताई। अब बेटा देखिए, इस पाठ में कहने का अर्थ ये है कि बालक पूरा दिन भर हमेशा हर वक्त अपने पिताजी के साथ रहता है, वहीं खाता पीता है। लेकिन जैसे भोलानाथ आपने देखा था ना कहानी में, पिता के साथ ही रहता था, लेकिन जब विपत्ति का समय आया तो उसे अपनी माँ की याद आई। क्योंकि बच्चा जो अपने आप को सुरक्षित जो समझता है ना, सबसे ज़्यादा माँ की गोद में ही समझता है। जैसे भोलानाथ भी विपत्ति के समय में अपनी माँ के पास आया। तो बेटा ये था हमारा कहानी का सार। अब आप अपनी माँ के प्रति आप भी अपना कोई ऐसा प्रश्न बनाकर लिखें जिसमें आपने अपनी माँ की याद आई हो और माँ के आंचल में आकर के छुपे हों। तो आशा है आपको मेरी कविता समझ में आई होगी। सॉरी, मेरा जो पाठ है समझ में आया होगा। बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं बेटा।